आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया क्लास फेस्टिवल में? नहीं, मुझे लगता है सारे मेरे रिश्तेदार हैं इधर, इसीलिए कोई प्रपोजल नहीं है। अच्छा। रिश्तेदारों में शादी नहीं करते। यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है तो वो तुम्हारा भाई है। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लोग आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं। लड़का लड़की आपस में शादी कर लेते हैं, वो लड़की को लेके चला जाता है अपने घर और वहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। 1 महीने बाद हमारी बारात होती है। लड़कियाँ कन्वर्ट होती है ज़्यादातर। शादीशुदा लड़की है, वो किसी और लड़के को पसंद कर जाए तो वो भी आपस में शादी कर लेते हैं। जो लड़की का जो नेक्स्ट हस्बैंड है, जो उसका न्यू हस्बैंड है, उसे उसके एक्स हस्बैंड को जितना उसके एक्स हस्बैंड ने खर्चा किया है ना, उसे उसका डबल देना पड़ेगा। एलिना है कैलाश गर्ल हमारे साथ, उससे बात करेंगे। एलिना, सबसे पहले हमें बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन में BS कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ। मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है चित्राल से। अच्छा, नीचे चित्राल शहर में से? चित्राल शहर से। अच्छा, वहाँ हॉस्टल में ही रहती हैं? जी, वहाँ मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान क्या है आगे आपके? फ्यूचर प्लान्स मैं बैचलर्स के बाद यहाँ से BS कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पंजाब जाऊँगी। वहाँ से फिर मैं अपनी जो जॉब के लिए, अगर मैंने हायर स्टडीज़ के लिए अगर करना हो तो मैं वहाँ से करूँगी फिर। अच्छा, तो यहाँ आपको सपोर्ट कौन करता है इस कैलाश के इस गाँव में? कैलाश को बेसिकली गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और ज़्यादातर यहाँ पर NGOs बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि AKRSP वगैरह हो गया, आगा खान सपोर्ट प्रोग्राम सपोर्ट वगैरह, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ज़रा बताइएगा ये चिलम जोशी की जो रस्म है, जो दिन मनाया जा रहा है, ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है। यहाँ पे हमारे कुछ वर्शिप्स वगैरह भी होते हैं। हमारे जो बेसिकली फेस्टिवल्स होते हैं, ये हमारे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जिसमें हम वर्शिप वगैरह भी करते हैं। हमारे इबादत वगैरह, हमारे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, हम उसमें इबादत करते हैं। मसलन इबादत किस किस्म की होती है? आज चिलम जोशी है तो चिलम जोशी पर किस किस्म की इबादत होती है, और कौन कौन से फेस्टिवल हैं आपके? और हमारे ये चिलम जोशी फेस्टिवल जो है, इसमें हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं और हम जो है अपने लिए, अपने गाँव के लिए और अपने घर वालों के लिए वो दुआ करते हैं कि उनकी सलामती के लिए, उनकी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं। क्या इसी में ही जो यंग गर्ल्स होती हैं और लड़के आपके कैलाश के, वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं इसी में ही? इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर फेस्टिवल में ही हो तो बंदे एक दूसरे को पसंद करें। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लोग आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से आपस में किसी को कोई पसंद आ भी जाता है, या लोग पहले से ही मतलब एक दूसरे को जानते होते हैं। और फेस्टिवल के टाइम पे शादी करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि खुशी होती है, खुशी का मौका होता है, और शादी जब हो जाती है तो फिर वो खुशी भी डबल। अगर कैलाश लड़के के साथ कर ले तो फिर वो डबल हो जाती है। इजाफा हो जाता है। हाँ जी, अगर कन्वर्ट हो जाए तो खामखा घर वालों को वो मसले बनते हैं, वो मसले बनते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की मसलन फेस्टिवल होता है कि कैलाश लड़कियां और कैलाश लड़के एक दूसरे को ओपन फेस्टिवल में पसंद करके शादी करते हैं। अच्छा, जब वो पसंद कर लेते हैं तो यहाँ इस गांव से किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं? हाँ जी, बेसिकली कैलाश कल्चर में ना हम रिश्तेदारों में शादी नहीं करते। अच्छा। जैसे मुस्लिम्स में होता है, आप रिश्तेदारों के साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है तो वो तुम्हारा भाई है, तो रिश्तेदारी से बाहर हमारी शादी होती है, तो उनको पसंद किया जाता है। हाँ जी, तो उनके साथ फिर चले जाते हैं। हाँ जी। शादी का बेसिकली हमारा ये है कि हम ना पहले लड़का लड़की आपस में शादी कर लेते हैं, ठीक है। उसके घर वाले अगर रजामंद होते हैं, लड़के के घर वाले, वो लड़की को लेके चला जाता है अपने घर और वहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। और कुछ दिन बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद उसके जो उस लड़की के गाँव वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो लड़की के ससुराल जाते हैं और वहाँ जाकर लड़की को एडवाइसेस देते हैं कि इस शादी को अगर तुमने कर भी ली है तो इसको अच्छे से निभाना है, अपने शोहर की, अपने जो सास ससुर हैं उनकी इज़्ज़त करनी है। ऐसे उसको एडवाइस देते और सुबह होने पर वो वापस चले आते हैं। और फिर उसके 1 महीने बाद जो है लड़की के घर वाले लड़की को उसके घर इनवाइट करते हैं, और उसके घर आते हुए जो सारा चीज़ें वगैरह, जैसे आप पहले शादी के वक्त जो चीज़ें देखते, बारात हमारी बारात उस वक्त होती है, 1 महीने बाद हमारी बारात होती है। और फिर शादी में ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल हो रहा है आपका, तो एक शादीशुदा लड़की है, वो किसी और लड़के को पसंद कर जाए तो वो भी आपस में शादी कर लेते हैं। इसमें आपका मज़हब इजाज़त देता है इस चीज़? लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं तो ये केस बहुत रेयर है, इतना नहीं होता यहाँ पे। अगर हो भी जाता है तो जो लड़की का जो नेक्स्ट हस्बैंड है, जो उसका न्यू हस्बैंड है, उसे उसके एक्स हस्बैंड को जितना उसके एक्स हस्बैंड ने खर्चा किया है ना, उसे उसका डबल देना पड़ेगा। डबल पे करना पड़ेगा। तो अभी तक कितनी लड़कियां आपकी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं?
बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा की तादाद। इवन मेरे 3-4 कज़न्स लास्ट ईयर उन्होंने वो कन्वर्ट हुए हैं, तो ये काफ़ी लड़कियां ज़्यादा कन्वर्ट हुई हैं। लड़कियां कन्वर्ट होती है ज़्यादातर। अच्छा, आपने भी कभी फेस्टिवल्स में आपको भी कोई प्रपोज आई है आपने कैलाश की तरफ से? मुझे याद नहीं है, लेकिन अब तो नहीं आती। अच्छा मुझे लगता है सारे मेरे रिश्तेदार हैं इधर, इसीलिए कोई प्रपोजल नहीं आता। अच्छा नहीं, अभी तक आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया क्लास फेस्टिवल में? नहीं, उसकी वजह क्या है? I don't remember। नहीं, शायद मैं किसी को पसंद नहीं होती। नहीं माशाल्लाह, आप इतनी अच्छी पसंद क्यों नहीं आती? तो उसमें मसलन क्या वाई उसमें कोई बैरियर भी होते हैं कि क्या होता है? मसलन कि आप तो माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड भी हैं, हाँ तो फिर भी क्यों नहीं होता ये वाई? मुझे नहीं पता, शायद मेरे से ज़्यादा बेटर लड़कियां मिल रही होंगी उनको। अच्छा। ऐसा है ना कि जैसा मैंने बताया, रिश्तेदार से शादी नहीं होती, तो अच्छा। मुझे लगता है ना यहाँ तो पे ये फिर बाहर के जो कैलाश के हैं, दूसरे गांव के आते हैं, वो यहाँ की दूसरे लड़कियों को वैलीज पसंद से, करती हैं? हाँ जी, बदीर से वगैरह। या फिर अगर कैलाश, अगर बम्बरेट के अंदर ही अगर कोई है ना तुम्हारा, जो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तो तुम उससे भी कर सकते हो शादी। मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, स्पोर्ट एंड कल्चर खैबर पख्तूनख्वा ज़ैद चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस जगह पर मैं हूँ ये लाहौर चित्राल है, और यहाँ पर कैलाश फेस्टिवल चिलम जोशी का आज तीसरा दिन है, और मिनिस्टर पर खुद यहाँ पर मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, जो खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डेवलपमेंट की टीम है। और इससे भी होता है कि उन्होंने ना सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट को वेलकम किया, बल्कि लोकल टूरिज्म जो टूरिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मिनिस्टर साहब, आप से सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कितने पुरअमन हैं, और आपका पूरा सूबा और ख़ास करके ये नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट कितना पुरअमन है कि यूरोप भर से इस बार जो फॉरेन टूरिस्ट है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इसको कैसा देखते हैं, और दुनिया को क्या मैसेज देंगे आप खैबर पख्तूनख्वा और इस बेल्ट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने देखा कि चिरम जोश फेस्टिवल अपने जोश जज्बे के साथ चल रहा है, और इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे जितनी बड़ी फॉरेनर्स की तादाद मौजूद है, तो वो कहीं पे भी और नज़र नहीं आती आपको। ये इस वजह से ही है कि यहाँ पे एक पुरअमन माहौल है, बड़ा पीसफुल माहौल है, और आपके सामने यहाँ के लोग बड़े पीसफुल हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। और इसके आपने ये देखा अभी जो फेस्टिवल जो चल रहा है उसके अंदर मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लोग मौजूद हैं, फिर पूरे KPK से लोग, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी किस्म का आपको ऐसी चीज़ नज़र, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आपने देखी होगी इससे पहले भी और आज भी, कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर मेरे साथ लेफ्ट और राइट पे मेरे दोनों MPs खड़े हैं, लोकल्स यहाँ के MPs हैं, वो माशाल्लाह भरपूर तरीके से इस इवेंट के ऊपर नज़र रखी हुई है। अच्छा, इस पार्ट के बारे में बताइएगा। आई थिंक ये भी कैलाश फेस्टिवल के लिए इसका भी इनकाद किया गया, बनाया गया KP गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल जी, ये कल्चर टूरिज्म ने ही किया है, हमारे अंडर आता है। और आपके सामने आप जहाँ पे खड़े हैं, ये इनका एक त्यौहार के लिए जो प्लेस जो खरीदी गई थी, वो भी हमने तकरीबन खुद परचेज करके इनको दी है। और अभी इसके ऊपर तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए की कास्ट से ये जो उनसे अब नेक्स्ट टाइम जो उनसे इवेंट होंगे, या आज रात के बाद मेरे ख्याल में इवेंट जो होगा इस जगह पे ही हुआ करेगा। और आपके ये देखें, ये चीज़ें KP गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही तो हो रही हैं। फिर आपने सवाल किया रोड्स का भी, और आपके सामने अभी हमने आज से पहले भी अभी जिक्र किया कि अभी हमने तकरीबन 16-17 किलोमीटर की रोड इनको बाईपास दिया है बम्बूरेट की साइड से, वो तकरीबन 18-19 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। उसके ऊपर CNW को पैसा हमने उनको भिजवा दिया है,